जरा सोचो, साल 1901, ग्रीक स्पंज डाइवर्स समुद्र की गहराई में ट्रेजर्स ढूंढ रहे थे। एंटिकिथेरा के कोस्ट पर एक शिपरेक मिल गया। ये एक रोमन जहाज था जो 2000 साल से ज्यादा समय से खोया हुआ था। स्टैच्यूज और पॉटरी के बीच कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी निकला। कोरोडेड ब्रॉन्ज का एक लंप। ये मेरे दोस्तों कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं थी। ये पास्ट की एक झलक थी जो हम सोच भी नहीं सकते, उससे कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड। पहली नजर में ये चीज सिंपल लग रही थी, बस मेटल का एक टुकड़ा टाइम से बर्बाद हो गया। लेकिन जैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इसे एग्जामिन करना शुरू किया, उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्हें कुछ रिमार्केबल मिल गया है। एनक्रस्टेड ब्रॉन्ज के अंदर गियर्स थे, डजन्स ऑफ देम, इंट्रिकेटली टूथ्ड एंड प्रिसाइसली इंजीनियर्ड। ये कोई सादा ऑर्नामेंट नहीं था, ये एक मशीन थी, एस्टॉनिशिंग कॉम्प्लेक्सिटी का एक डिवाइस। इस डिवाइस को एंटिकिथेरा मैकेनिज्म कहा गया। ये साइंटिस्ट्स को डेकेड्स तक कंफ्यूज करता रहा। इसका पर्पस क्या था? इसमें क्या सीक्रेट्स छुपे थे? पता चला ये एंशिएंट ग्रीक चीज अनपैरेलल्ड सोफिस्टिकेशन का एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेटर था। इमेजिन करो यूनिवर्स तुम्हारे हाथ में है। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म अपने यूजर्स को यही करने देता था। क्रैंक घुमाकर कोई भी सन, मून और 5 नोन प्लैनेट्स की मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकता था। ये इक्लिप्सेस प्रेडिक्ट करता था, मून के फेजेस चार्ट करता था और मून के इरेगुलर ऑर्बिट को भी अकाउंट करता था। इसकी प्रिसिजन कमाल की थी, सेंचुरीज तक इससे बेहतर कुछ नहीं बना। ये इंजीनियरिंग का एक मार्वल था। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म के होने से गहरे क्वेश्चंस उठते हैं। इस इनक्रेडिबल डिवाइस को किसने बनाया और उन्हें एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग का इतना एडवांस्ड नॉलेज कैसे था? इसका आंसर लगता है हिस्ट्री में खो गया है। हम जानते हैं एंशिएंट ग्रीक्स ब्रिलियंट मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स थे, लेकिन एंटिकिथेरा मैकेनिज्म टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन का एक ऐसा लेवल दिखाता है जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से गायब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये नॉलेज, मैकेनिक्स की ये मास्टरी सिंपली डिसअपीयर हो गई। सेक्शन 4, टाइमलाइन में एक ग्लिच। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म पास्ट के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। ये बताता है कि हमारे एंसेस्टर्स रेनेसांस या साइंटिफिक रेवोल्यूशन से बहुत पहले ही इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्सिटी के डिवाइसेस बनाने में केपेबल थे। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है और कौन से सीक्रेट्स छुपे हैं, डिस्कवर होने का वेट कर रहे हैं। ये मैकेनिज्म एक रिमाइंडर है कि हिस्ट्री हमेशा लिनियर नहीं होती, प्रोग्रेस हमेशा स्टेडी मार्च फॉरवर्ड नहीं होता। कभी कभी नॉलेज लॉस्ट हो जाता है, बस सेंचुरीज बाद रीडिस्कवर होने के लिए। सेक्शन 5, हमारे एंसेस्टर्स का यूनिवर्स। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म सिर्फ एक मशीन से ज्यादा है। ये ह्यूमन माइंड की बाउंडलेस इंजेन्युइटी का टेस्टमेंट है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे एंसेस्टर्स प्रिमिटिव या सुपरस्टिशियस नहीं थे। वो नेचुरल वर्ल्ड के कीन ऑब्जर्वर्स थे, नॉलेज की थर्स्ट और कॉस्मोस को समझने की डिजायर से ड्रिवन। जैसे जैसे हम स्पेस और टाइम की डेप्थ्स एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें एंटिकिथेरा मैकेनिज्म के लेसन्स याद रखने चाहिए। यूनिवर्स वंडर्स से भरा है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों में। और कभी कभी ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज वो होती हैं जो हमारे असम्पशंस को चैलेंज करती हैं और हमें कॉस्मोस में अपनी जगह री एग्जामिन करने पर मजबूर करती हैं।